राष्ट्र के ऊपर जो कोई क्षति पहुंचाता हो तो वहां कोई विचार नहीं करना चाहिए। उस समय भी संत आगे आए, कोई राजा आगे नहीं आया। तो हमारी तो परंपरा रही है, संतों की सनातन परंपरा रही है। आज भी जब से हमारे देश की सनातन परंपराओं के आदि जगत गुरु चाहे शंकराचार्य जी महाराज हों, जो 4 पीठों की स्थापना 4 दिशाओं में की, हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी हों, चाहे जगत गुरु रामानुजाचार्य जी हों, जगत गुरु बल्लभाचार्य जी हों, विष्णु स्वामी हों, जो भी चाहे हमारे उदासी संप्रदाय से आचार्य हों, सभी हमारे आचार्यों ने, संतों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, जाति पाति को खंडन करने के लिए जो कार्य करते आए हैं और आ रहे थे। आज भी हमारे मठ मंदिरों में जिस तरह से हमारे गुरुकुल को समाप्त कर दिया गया, वहां से हमारे सनातन धर्म के विद्रोहियों ने हम नष्ट करने के लिए कि कैसे जब आक्रांता भारत में आए, मुगल आए, तो उन्होंने देखा कि कौन ऐसी शक्ति है भारतवर्ष में ऐसे कि जो सनातन धर्म ऐसा मजबूत है। रही जाति की बात, जाति क्या त्रेता युग में जाति थी? अगर जाति होती, उस कुल में भी वशिष्ठ जैसे विश्वामित्र का काल था, अलग से निषाद राज के लिए गुरुकुल था क्या? अगर गुरुकुल होता केवल अलग से कि क्षत्रिय ब्राह्मण के बालक ही केवल पढ़ेंगे, बाकी अन्य कोई नहीं पढ़ेगा, तो क्या मित्रता होती? क्या मित्रता संभव है? इसलिए सिद्ध होता है कि उस गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र भी पढ़ते हैं, और उसी में जिसको अत्यंत आप मानते हैं, जिसको आप अलग भाषा में मानते हैं, उस पिछड़े वर्ग के ऐसे निषाद राज भी उस गुरुकुल में पढ़ते थे। क्या संभव था? कितना संदीपनी ऋषि के उज्जैन गुरुकुल में, भाई नंद बाबा के यहाँ राजा के घर में जन्म लेने वाले, भगवान प्रागट्य होने वाले कृष्ण जिस गुरुकुल में पढ़ते हो, एक गरीब सुदामा पढ़ते हो। हमारे यहाँ कभी भी जातियों की बात नहीं हुई है, संतों ने तो कभी किया ही नहीं है। राष्ट्र अगर बचा है तो हमारे संतों के द्वारा बचा है। आज